नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विकास शुक्ला बैंक ऑफ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन रीजनिंग का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका जबलिंग। ये टॉपिक जो है आपका एसएससी, आपका पुलिस और आपके जो है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बार इसको पूछा गया है। यह एग्जाम्स जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 के एसएससी के एग्जाम्स के प्री एग्जाम्स के अंदर प्रत्येक एग्जाम्स के प्रत्येक शिफ्ट के अंदर आपको इसमें एक क्वेश्चन देखने को मौका मिला है। जबलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि दो फॉर्मेट पर काम करता है। एक तो अल्फ़ाबेट पर काम करता है और एक आपका व्यवस्थित क्रम के ऊपर काम करता है, जो कि हिंदी के अंदर अपन बोल सकते हैं, जैसे हाथ हुआ, कोहनी हुआ, सिर हुआ, उस प्रकार से अपन भी उसको व्यवस्थित करने का कार्यक्रम उसमें लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के टॉपिक के अंदर होता क्या है कि आपको जो है कुछ फॉर्मेट देता है, उस फॉर्मेट के अनुसार अपन को ऑप्शन की मदद लेनी होती है। तो आज अपन जबलिंग का जो है एक अल्फ़ाबेट टॉपिक जो आता है उसकी तरफ हम बात करते हैं। इस टॉपिक में क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट जो है जिसकी इंग्लिश वीक होती है तो वो इस क्वेश्चन को क्या करता है, स्किप करता है, छोड़ देता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप जो है इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप उनको ढंग से देखें, उनको प्रैक्टिस करें और 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करें। इतने में आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपके आज के बाद आपको जो इस टॉपिक में कभी भी स्किप करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए इस टॉपिक का अपन शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर क्या है कि जैसे मान लो सबसे पहले अपन जो है अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन अपन देखेंगे। अल्फ़ाबेट्स में आपको कुछ वर्ड्स दिया हुआ मिलता है और उनके नंबर्स वगैरह मिलते हैं और आपको बोलता है कि इसका शाब्दिक जो है मीनिंगफुल अर्थ क्या निकलेगा। उसी मीनिंगफुल अर्थ को आपको पहचानना है और उसके ऑप्शन की मदद लेकर आपको इसका आंसर देना है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अपनी जो है इंग्लिश की वोकैब पावर अपनी बहुत इतनी ज़रा स्ट्रांग नहीं होती है, अपनी वीक होती है, तो अपन इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्किप करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो अपन को आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करना होगा। अपन को इसको वेरिएशन को देखते हुए अपन को इसका आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। तो कैसी ट्रिक है वो चलो उस ट्रिक के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अपना पहला जो क्वेश्चन वो आपके जो है स्क्रीन के सामने आ रहा है और जो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपको एक लेटर मिला हुआ मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आई है, पी है, ई, एल, ओ, सी, एक ऐसा शब्द है ये जिसमें आपको मिला है आई, पी, ई, एल और सी, जिसका नीचे जो है नंबर लिख के रखा है 1 2 3 4 5 6 और इसके कुछ ऑप्शन भी दे के रखे हैं। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है उसमें 1 4 3 5 2 6, सेकेंड ऑप्शन 2 5 4 1 6 और 3, थर्ड ऑप्शन 3 4 5 1 2 6 एंड फोर्थ ऑप्शन 4 5 1 2 3 और 6। तो आपको इसमें करना क्या है, जरा वापस सुनिए जरा। एक ऐसा शब्द मिला है आपको जिसको आपको अरेंज करना है, अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल अर्थ निकालना है। एक ऐसा वर्ड जो मीनिंगफुल अर्थ निकलने के बाद में फिर अपन को ऑप्शन की तरफ भी देखना होगा कि उसका सीक्वेंस किस प्रकार से रखाया हुआ है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे कि किसी भी आपको ये आपको क्वेश्चन देकर रखा है तो इसके 2 अर्थ भी निकल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या है वो इंपॉर्टेंट रखना है, अपने को वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अपन कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको एक नज़र से देखा तो मुझे एक शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या वो शब्द आपको भी पहचान में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर अपन ऑप्शन की मदद लेंगे। मैं आपको दोनों चीज़ें जो है करके बताऊंगा। सबसे पहले ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो उसको समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन किस हिसाब से या फिर कैसे आपके सामने आ रहा है। तो होता क्या है, आप इसको पहले आप इसके जो है ऑप्शन की तरफ देखिए जरा। पहला है आपका आई, दूसरे में आपका पी आ रहा है, तीसरे में आपका ई आ रहा है, चौथे में आपका एल आ रहा है। तो इन्हीं में से 4 में से आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये, इन दोनों पॉइंट को अपन को नहीं देखना क्योंकि ऑप्शन में फर्स्ट में नहीं है। बात क्लियर? अच्छा, पहली नज़र में इसका आंसर क्या निकलेगा भाई? पहली नज़र में मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा पुलिस। क्या निकलेगा? पुलिस। तो पी कौन से नंबर्स पे है वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पर जो पी है जो नंबर कौन से पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो अपना जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन है? नंबर सेकंड वाला ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? पी आ रहा है। 5वें नंबर पर कौन आ रहा है? आपका ओ है। चौथे नंबर पर आपका कौन आ रहा है? एल आ रहा है। 1 नंबर पर कौन आ रहा है? आपका आई। और नंबर 6 पे सी और नंबर 3 पर आपका ई।
तो POLICE ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। बात के लिए ये तो क्या है कि बहुत इजी सा फॉर्मेट था, इसलिए आपने उसको पहचान लिया। लेकिन कई बार जो है ये इतना इजी फॉर्मेट नहीं आता, तो आपको इसको ऑप्शन की मदद भी लेनी होगी। वही इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अपन ऑप्शन की मदद कैसे अपन ले सकते हैं। बात के लिए तो ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो क्या आया है, पुलिस, और ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी तरफ अपन देखते हैं। तो उसमें आपके पास में कौन सा वर्ड देकर रखा है और उस क्वेश्चन को अपन कैसे करें, वो भी एक सोचने वाली चीज़ है। तो सेकंड जो पॉइंट है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, शब्द है आपके पास में TLEMN और A, 1 2 3 4 5 6, वही 6 अक्षरों का है। और ऑप्शन की मदद लेते हैं तो इसमें ऑप्शन है 2 6 4 5 3 1। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में 4 3 5 1 6 2। तीसरा ऑप्शन है 3 2 4 6 5 1। चौथा ऑप्शन है 5 3 2 4 6 और 1। अब मैं इसमें क्या काम करता हूँ कि इसको जो है मैं सीधा डायरेक्टली ऑप्शन से ही इसको मैच करने की कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन से अपन कैसे कर सकते हैं। बात के लिए तो पहला जैसे अपन देखते हैं ऑप्शन, सेकंड लेटर जो है आपका कौन सा है L और 6 लेटर कौन सा है A। बात के लिए इसमें चौथा लेटर कौन सा आ रहा है आपके पास में N, चौथा आपका जो आ रहा है वो M और पांचवा आपका आ रहा है N, तीसरा आपका आ रहा है E और फर्स्ट आ रहा है आपका पास में T। तो ये क्या बना आपका, कुछ लैमिनेट आपने जो है इस प्रकार का वर्ड्स देखा है क्या, या फिर अपन उसका और भी अपने पास में ऑप्शन वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो चौथा जो सेकंड जो ऑप्शन में चौथा जो पॉइंट है उसमें लिख कर रखा है अपने पास में M, फिर लिख कर रखा है E, फिर लिख कर रखा है पांचवें में आपके पास में N, तो मैन, फिर फर्स्ट में T। जैसा कि अपन ने T लिखते ही कुछ हिंट अपन को मिला है कि एक अपन शब्द जो है वो पढ़ते हैं मेंटल। क्या पढ़ते हैं, मेंटल। जैसे आज जो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो रीजनिंग का ही टॉपिक है, तो रीजनिंग का सेकंड जो नाम होता है वो मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो अपने जो आंसर जो निकलेगा इसमें से वो क्या निकलेगा, मेंटल, MENTAL। तो अपन इस प्रकार के शब्द को अपन देखा हुआ भी है और उसके बारे में अपन ने सुना हुआ भी है। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आपका सेकंड नंबर का इसमें आंसर आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको इजी वे में अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात क्लियर आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा। उस क्वेश्चन में क्या है, अब इसके जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। जैसे ये तीसरा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ हद तक लेवल का क्वेश्चन भी साथ साथ में। तो NTIVAAIRO, तो ये जो है आपके पास में 9 लेटर्स का एक वर्ड बनने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्या आ सकता है वो भी अपन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो दिख रखा है 5 4 3 9 1 7 6 2 और 8। सेकंड 4 8 5 6 2 7 9 3 और 1। तीसरा 4 5 8 7 6 2 3 9 और 1। एंड लास्ट इसका ऑप्शन आ रहा है 6 4 2 8 7 3 1 4 और 9। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को, इतने बड़े वेरिएशन को या फिर इतने बड़े जो है क्वेश्चन को अपन कैसे करें, क्योंकि 9 लेटर्स का इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अपन उसको कैसे करें, तो अपन को डायरेक्टली आपको पता है कि या तो 5 से स्टार्ट होगा वाक्यांश, या फिर 4 से, या फिर 6 से। तो अपन को देखना कहाँ कहाँ है, 4 5 और 6 से अपन को देखने हैं। वाक्यांश V से भी स्टार्ट हो सकता है, वाक्यांश आपका A से भी अपन को यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो ये कोशिश कर लेते हैं पहला ऑप्शन देखने की। पहले ऑप्शन में क्या क्या है, A है, और नंबर 4 पे क्या आ रहा है V, और नंबर 3 पे क्या आ रहा है I। तो यहाँ पर बना AVI, फिर 9 पे O, फर्स्ट पे आपके पास में N, तो एवियन, तो शायद मुझे लगता है ऐसा इस प्रकार का वर्ड्स नहीं हो सकता, और चेक कर लेते हैं I, और नंबर 6 पर A, नंबर 2 पे आपके पास में T, और नंबर 8 पे आपका R। हाँ, ये इस प्रकार का वर्ड्स आपने कभी नहीं देखा होगा, शायद मैंने भी नहीं देखा है। अगला अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन बात करते हैं। तो नंबर 4 पे यहाँ पे कौन सा आ रहा है आपके पास में V, 8 पे आपके पास में आ रहा है R, तो 5 नंबर पर आपके पास में
ये भी शायद नहीं हो सकता, फिर भी अपन एक बार उसको देख लेते हैं। 5 पे और 6 पे ए, 2 पे आपके पास में टी, 7 पे आपके पास में आई, नहीं ऐसा भी कोई शब्द में जो है यहाँ पर जो है देखने को कभी नहीं मिला। वी, वराट, नहीं। नेक्स्ट अपन पॉइंट देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास में 2 ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, इस प्रकार से अपने ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि इस प्रकार का ऑप्शन अपने कभी दिखा है या फिर नहीं दिखा। इस प्रकार के जो नंबर से अपने जो है देखा कि नहीं देखा, उस प्रकार से अपन इसको कोशिश कर सकते हैं। तो नंबर 4 पे आपके पास में कौन सा है? वी। 5 पे कौन सा है आपके पास में? ए। 8 पे आपका आर। नंबर 7 पे आपके पास में आई। नंबर 6 पर आपके पास में ए। तो उसको चेक कर लेते हैं। वेरिए, हाँ इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अपन कुछ हद तो दे सकते हैं कि वेरिएशन। नंबर 2 पे कौन आ रहा है? टी आ रहा है। नंबर 3 पे कौन आ रहा है? आई। नंबर 9 पे आपके पास में ओ, और नंबर 1 पर आपके पास में वेरिएशन। तो आपका ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है। इस प्रकार का वर्ड्स अपन देख चुके हैं। तो अपन को इसमें जो है क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में अपन को इसमें देखने की कोशिश करनी होती है कि इसका आंसर जो है क्या बन सकता है। ठीक है, छोटे जैसे कि 6 अक्षरों का, 5 अक्षरों का अपन इसमें तो इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे तक इसके नंबर जो बढ़ते जाते हैं, 8 अक्षरों का, 9 का, 10 का, 11 का, तो उस समय अपन को इतना जो है वोकैब पावर अपनी इतनी नहीं है जिसका अपन मदद लेकर अपन काम कर सकते हैं। तो अपन को करना क्या है? अपन को फिर ऑप्शन की मदद लेके चलनी होगी। और शुरुआत के 4-5 जो लंबे जो लेटर्स होते हैं ना, उनमें शुरुआत के 4-5 आपको देखकर ही एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार का अपन लेटर कभी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। तो जो पढ़ा है उसी पर अपन को जोर देना है कि ये अपन ने लेटर कभी न कभी देखा होगा या फिर अपन ने जो उसको पढ़ा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन ऐसे ही अपन कर सकते हैं, यही इसकी दी जाए ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन की सहायता अपन लिख भी ले सकते हैं। तो अपने जो है 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अपन बात कर रहे हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको मिल रहा है यहाँ पर ई, एल, बी, एम, ए और जी। 1 2 3 4 5 6 और ऑप्शन नंबर यहाँ पर देकर रखा है ए के अंदर 6 5 4 3 2 1। सेकेंड ऑप्शन देकर रखा है यहाँ पर 3 1 6 4 5 2। तीसरा देकर रखा है 2 1 6 3 5 4। चौथा आपके पास में देकर रखा है 4 5 6 3 1 और 2। अब ये 6 लेटर्स का है यहाँ पर, ठीक है। अब इस 6 लेटर्स में आपको ये चेक करना है कि इसका क्या बन सकता है। सीधा सा मतलब यहाँ पर क्या बन सकता है, कौन सा लेटर से अपने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में 6 नंबर पर जी है, 3 नंबर पर अपने पास में यहाँ पर बी है, नंबर 2 पे आपके पास में एल और नंबर 4 पे आपके पास में एम है। तो या तो एल से बनेगा या फिर बी से या फिर एम से या फिर जी से। इस प्रकार से अपन इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन की मदद लेते हैं इसमें। तो नंबर 6 पर क्या है आपके पास में जी, नंबर 5 में यहाँ पर आपके पास में ए, नंबर 4 में एम, तो कैम बनता है यहाँ पर, फिर बी, फिर यहाँ पर एल, फिर यहाँ पर ई, क्या बना? गैम्बल। तो इसमें तो पहले ही आपका आंसर आ चुका, यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर? गैम्बल। नेक्स्ट भी आप लोग देखने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में बी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर जी है। तो बैग इस प्रकार का एक वर्ड बनता है। तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। एम, 5 नंबर पर ए। अब ये वर्ड्स नहीं बनेगा, ये वर्ड्स नहीं बनेगा। तो ये वर्ड्स आपका क्या हो सकता है? क्रॉस हो सकता है। तो फिलहाल अपने आंसर जो कौन सा हो गया यहाँ पर? ए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये था। बात के लिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मुझे जो है कमेंट डाल करके मुझे आगत कर सकते हो कि साहब कि टॉपिक आपका जो है धीरे धीरे क्लियर भी होता रहा है। और साथ साथ में आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कभी भी एसएससी वाले स्टूडेंट्स या फिर पीलू से जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे, इसको करने की ट्राई जरूर करेंगे, है ना। और अपन 100% एक्यूरेसी के साथ इसको आप जो है इसका आंसर भी अपन देंगे। इतनी तो शायद मैं आपको जो है कंटेंट दे सकता हूँ कि आपके इन 10 ही क्वेश्चनों में से आपके जो सारे के सारे जो भी लॉजिक्स बनते हैं या जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, हाई लेवल तक बनते हैं, वो आपको पूरा कराने की कोशिश मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। साथ साथ में इसका आंसर आप लोग भी देते जाइए ताकि मुझे लगता रहे कि आपका जो इसमें इंटरेस्ट कितना जो है बढ़ रहा है। बात के लिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो उसको करने की आप लोग कोशिश जरूर करें। वर्ड है आपके पास में एस, ए, बी, आई, टी, एस, एल और एच। ये आपके पास में वर्ड्स हैं।
कितने लेटर्स का यहाँ पर 8 लेटर्स का ये जो है एक प्रकार का एक वर्ड्स बनेगा। वो वर्ड्स क्या बनेगा, जरा आप जितनी देर में ऑप्शन लिख रहा हूँ उतनी देर में आप इसको बनाने की कोशिश करें कि कौन सा ये वर्ड्स है। और अगर आपके पास में अगर आंसर आ गया है, अगर वो वर्ड्स समझ में आ गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जो है आंसर भी आप लोग दे सकते हो कि उसमें आपका जो है कमेंट बॉक्स के अंदर क्या आपका आंसर है वो आप लोग मुझे लिख के छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जो 8 लेटर्स का जो वर्ड्स है वो उसका पास में क्या आंसर आएगा उसकी तो अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखिए जरा सामने, तो अपन जो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले H, नंबर 2 पे आपके पास में A, नंबर 6 पर आपके पास में S और नंबर 6 पर आपके पास में S। तो H से बनेगा या फिर A से या फिर S से बनेगा। चेक कर लेते हैं क्या क्या बनता है। अगर मैं H से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर नंबर 2 पे A आना चाहिए और नंबर 6 पर यहाँ पर S आना चाहिए, तो HAS। नंबर 3 पर यहाँ पर B और नंबर 1 पर यहाँ पर 1। तो ये कुछ अलग प्रकार का यहाँ पर एक वर्ड्स बन रहा है, तो मुझे लग रहा है सर ये आंसर आपका नहीं हो सकता। बात के लिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर सेकंड से। तो सेकंड में क्या है आपके पास में A एंड नंबर 8 पर आपके पास में H आ रहा है और नंबर 6 में आपके पास में HS आ रहा है, नंबर यहाँ पर भी आपका S आ रहा है। तो आई थिंक शायद मैंने भी इस प्रकार का जो है शुरुआती 4 लेटर्स इस प्रकार के शायद नहीं देखे होंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तीसरा अपन चेक करते हैं, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 पर आपके पास में S आ रहा है और नंबर 8 पे आपके पास में यहाँ पर H, नंबर 2 पे आपके पास में यहाँ पर A और नंबर 3 पर आपके पास में यहाँ पर B, SHAB क्या बन सकता है। चलो इसका एक और देख लेते हैं। अब ये मुझे लग रहा है शायद ये इस प्रकार का वर्ड्स जी नहीं बन सकता। अपन आगे चलो चेक कर लेते हैं। अपने पास में एक ऑप्शन और भी आ रहा है जिसमें आपके पास में S है, नंबर 5 पे आपके पास में T है और नंबर 2 पे आपके पास में A है, तो स्टे तो अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ कर रखा है। नंबर 3 पर आपके पास में B, स्टेप और 7 पर आपके पास में L, तो स्टेबल। आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पर I, स्टेबली और फिर नंबर फर्स्ट पर S और नंबर 8 पर आपका H, तो क्या बना, स्टेब्लिश। क्या बना, स्टेब्लिश। इस प्रकार से अपन इसको कोशिश कर सकते हैं। बात क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। तो नंबर जो छठा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड्स जो मैंने बनाए हैं वो काफ़ी लेवल तक के क्वेश्चंस हैं और इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो घबरा नहीं है, उसका अपन को आराम से इसका आंसर देने की अपन कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये फिर से आपके पास में जो है 8 लेटर्स का एक शब्द वापस आया है। इसको आप लोग करने की कोशिश करें। मैं इसके ऑप्शन लिख लेता हूँ और आप लोग जो है मुझे इसका, अगर आपके पास में आंसर बन गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए। कोशिश करिए इसका आंसर देने की और सोचो इसमें कौन सा वर्ड्स बन सकता है, फिर अपना आगे जो है इसके ऑप्शन की मदद लेंगे। हाँ जी, तो आपने अपना आंसर दे दिया होगा। अब इसको करने की अपन कोशिश करते हैं। तो पहला अपन पास में ऑप्शन देखते हैं जिसमें 5वां, और 5 से अपने पास में C है, 7 से अपने पास में यहाँ पर M है, 2 पर अपने पास में N है और यहाँ पर 4 पर अपने पास में क्या है, A है। तो ये चारों वर्ड्स जो है इस प्रकार से बन सकते हैं। कोशिश करके देख लेते हैं। नंबर 5 पे कौन सा आपके पास में C, नंबर 3 पर O, नंबर 7 पे आपके पास में यहाँ पर कौन सा आ रहा है M और नंबर 1 पर P। तो कम COMP, तो मुझे आइडिया लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि कंप्लेन हो। चेक कर लेता हूँ एक बार, COMP। फिर नंबर 6 पर आपके पास में L, नंबर 4 पे आपके पास में A, नंबर 8 पे आपके पास में I और नंबर 2 पे आपके पास में N। तो क्या वर्ड बना आपके पास में, कंप्लेन। क्या बना जी, कंप्लेन। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। बाकी क्लियर अब
समझ में आया कि नहीं आया? जरा अपना आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, साथ साथ में बता दीजिए कि ये किस प्रकार के जो क्वेश्चन है, क्या अब आप छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको जो है डायरेक्टली इसका ऑप्शन करके बता दिया है। अगर आपकी वोके पावर इतनी स्ट्रांग भी नहीं है ना, तो अपने इसको आराम से कर सकते हैं। और वैसे एक बात वो बता दूं मैं आपको कि रीजनिंग के अंदर वोके पावर का स्ट्रांग होना इतना कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर अपन इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन उसके एक्चुअल नंबर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई जो है टॉपिक ऐसे हैं जो कि उनमें आपको एक्चुअल वैल्यू का ही सही इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में आप लोगों को एक्चुअल वैल्यू की भी पता नहीं होना चाहिए, अपन को सिर्फ यह ऑप्शन की मदद कैसे लें वो पता होना चाहिए कि ऑप्शन अपन किस प्रकार से मैच कर सकते हैं। बात क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो एक वर्ड आपके पास में आया है INETOC, तो आपको ये देख के ही मालूम चल गया होगा कि साहब कि ये वर्ड्स कौन सा है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये वर्ड्स आपका कौन सा हो सकता है? नोटिस। क्या हो सकता है आपके पास में? नोटिस। अब इसका ऑप्शन किस प्रकार से अपन मैच करेंगे? नंबर एन पर जो है नंबर आपका कौन से पे आ रहा है? नंबर एन आपका नंबर 2 पे आ रहा है। ओ नंबर कितने पे आ रहा है? 5 पे। टी कितने पे आ रहा है? 4 पे। आई आ रहा है आपके पास में 1 पे, और सी नंबर 6 पर, और ई नंबर 3 पे। यह आपका ऑप्शन जहाँ भी कहीं मिल जाए वो आपका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन की मदद लेके इसको आंसर अपन देखते हैं। तो 2 5 4 1 6 3 ऑप्शन नंबर आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा शायद। ऑप्शन नंबर अपने पास में कौन सा आ रहा है? 3 नंबर का ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है आपको, उसकी तरफ आप लोग देखें जरा। अगला क्वेश्चन आपको जो है बोल रहा है ये कि एक वर्ड है आपके पास में HNRCAB। HNRCAB 1 2 3 4 5 6। इसका ऑप्शन जो है मैं एक बार लिख लेता हूँ, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स के अंदर। और ज़रा से ज़रा स्टूडेंट्स जो है वो सोचने पर मजबूर हों कि इसमें ये इसका जो है क्या मीनिंगफुल अर्थ बन सकता है, और फिर उसका आंसर देने की कोशिश आप सभी लोग करें। बिल्कुल, इसका क्या आंसर बन सकता है, ज़रा कोशिश करें ज़रा देखने की। इसमें मैंने जो है चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं, कौन सा आंसर है, ज़रा आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले इसमें इसका जो वर्ड है वो क्या बनेगा भाई? 4 6 2 3 अक्षरों से बनना है। 4 6 2 3 अक्षरों से बनना है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो आपका जो आंसर है वो BRANCH, ब्रांच, BRANCH, ये आपका आंसर बन सकता है। क्या बन सकता है? ब्रांच। और ब्रांच के अंदर जो नंबर बी है, नंबर 6 से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 से अपने पास में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 6 से स्टार्ट हो रहा है, और वो जो है आपका आंसर क्या हो सकता है? 6। फिर उसके बाद में अपने जो है आर नंबर 3, फिर यहाँ पर ए जो है नंबर 5, तो 6 3 5 6 3 5 ये आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन हो सकता है। बात के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी तरफ अपन बात कर लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे दिया होगा वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपको जो है 8 लेटर का एक आपको कुछ यहाँ पर लेटर देकर रखा है, ERRATNSG। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कोशिश करें इसको देखने की, बनाने की। मैं इसका ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपको वह वर्ड समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे आप लोग कमेंट भी देते जाइए कि साहब कि कौन सा क्या वर्ड्स बना है। तो ये ऑप्शन आपके पास में है, कोशिश करें देखें करने की कौन से बनेगा। 5 से बनेगा, 7 से बनेगा, 5 और 7। सिर्फ अपने पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 से या फिर 7 से। या तो वर्ड्स बनेगा टी से या फिर बनेगा कौन से? जी से, सॉरी एस से। तो या तो टी से या फिर अपने पास में एस से। चेक कर रहे हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लेके चलता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा? टी। नंबर 7 पे कौन है? एस, टी एस। नंबर 4 पे ए, सा, टसा। ये तो शायद मुझे लगता है ये इस प्रकार का वेरिएशन मैंने कभी नहीं देखा है। ये तो नहीं बनेगा सब आपका।
इसमें देख लेते हैं नंबर 7 पे कौन सा आ रहा है आपके पास में एस, नंबर 3 पे आर, नंबर 5 पे आपके पास में आ रहा है यहाँ पर टी। शायद ये भी नहीं हो सकता है, वह फिर भी अपन चेक कर लेते हैं इसको। नहीं, ये भी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि एस आर टी ए आर से कोई ऐसा कोई मीनिंग आपने कभी नहीं देखा होगा शायद। नेक्स्ट 5 से अपन स्टार्ट करते हैं, तो नंबर टी, 3 से यहाँ पर आर, चौथे से आपके पास में ए, ट्रा। तो ट्रा तो अपन देख सकते हैं। 7वें पर आपके पास में एस, 8 पे आपके पास में जी, आर, और यहाँ पर 6 पर आपके पास में एन, और ये आपके पास में ई। नहीं, ये भी शायद नहीं है, ट्रास नहीं, ये तो नहीं बनेगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं नंबर 7 पर एस, 5वें पर यहाँ पर आपके पास में आकर आएगा टी, आर, ए, एन, जी, ई और आर। ये क्या बनेगा आपका स्ट्रेंजर, बिल्कुल राइट साइड। बिल्कुल आपका आंसर क्या बनेगा स्ट्रेंजर। ये वर्ड्स कौन सा था आपका स्ट्रेंजर वर्ड्स, जो आपको ऑप्शन नंबर जो है कहाँ मिला आपके पास में 4 में मिला। आपने देखा होगा कि फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों हुआ, सेकंड गलत क्यों हुआ, थर्ड क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपको जो शुरुआत के 3-4 लेटर से मालूम लगे कि इस प्रकार के बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तभी वहाँ से आप इसका आंसर देने की अपन जो है कोशिश कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा वर्ड्स अपन ने कभी पढ़ा नहीं है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक का आखिरी जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पे मिला हुआ है आर, टी, ए, यू, ओ, यू और एच। तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्षरों का है। बहुत इजी सा वर्ड है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके जो है एसएससी 10+2 के एग्जाम्स में देखने को मौका मिला हुआ है। काफ़ी बार जो है आपके पुलिस के एग्जाम में बहुत ज़रा इसको क्वेश्चन को पूछा गया है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। इस सभी एग्जाम्स के अंदर ये देखने को मौका मिलता है इस प्रकार के क्वेश्चंस। जहाँ देखो, कोशिश करो क्या बनेगा आपके पास में। यह वर्ड्स जो है एक प्रकार पहली नज़र जो देखा जाए तो ये वर्ड्स बन सकता है आपके पास में ऑथर। क्या बन सकता है ऑथर। और इसको ऑप्शन जो है आपको जो है स्क्रीन पर आपको ऑप्शन मैच करके देख सकते हो कि AUOTHER ऑथर, AUOTHR सॉरी AUTHOR, इसका स्पेलिंग जो है मैंने गलत बोल दिया, AUTHOR ऑथर। ये इसका जो है स्पेलिंग बनेगा। इसका ऑप्शन जो है चेक करिए जरा कि ए जो है नंबर कौन से पर आ रहा है आपके पास में 3 पे आ रहा है, यू नंबर 5 पर और टी नंबर यहाँ पर 2 पे, एच नंबर 6 पर और ओ नंबर 4 पे और आर नंबर 1 पे। तो इसका जो ऑप्शन जो है आपके पास में वो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, ए आपका राइट आंसर। बात के लिए तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो है वो एसएससी के जंबलिंग टॉपिक के मैंने आपको अल्फाबेट टॉपिक के बारे में बताया। तो आज का जो आपने जो वीडियो देखा है जिसमें 10 का दम, ये जो है इसका टाइटल रहेगा। और इस टाइटल के अंदर अपन जो है आपको 10 क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं अल्फाबेट जंबलिंग के। अगले जो है इसी प्रकार के वीडियो जो इंटरेस्टिंग वीडियो के सामने मैं आगे नेक्स्ट टाइम आपके पास वापस दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।